हेलो गाइस। आज के इस नए से सेक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू द लिगेंड्स। एक कॉम्प्लेक्स या फिर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो, उसके अंदर में जो भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है, काउंटर आयन को निकालने के बाद जो भी एक कॉम्प्लेक्स बचता है, उस कॉम्प्लेक्स में कैसे कैसे लिगेंड्स उसके ऊपर अटैच हैं, उसके ऊपर भी मतलब कॉम्प्लेक्स के दो टाइप डिपेंड करते हैं। एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अभी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम से एक ही प्रकार के लिगेंड्स चारों तरफ उसके सराउंडिंग में रहे। ओके, जैसे कि यहाँ पर अभी ये K4 है, ये 4K+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये एक काउंटर आयन हो जाएगा। बट जो ये FeCN6 है, ये जो FeCN6 है, ये चीज, ये एक काउंटर आयन बन जाएगा। इसके ऊपर क्या हो जाएगा? -4 का चार्ज हो जाएगा। मैं यहां लिखता हूं FeCN6 द होल रेज टू -4 का साइन आ जाएगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके, इस कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हो कि फेरस एक सेंट्रल मेटल एटम है, फेरस एक सेंट्रल मेटल एटम है, और जो साइनाइड के 6 साइनाइड ग्रुप है, फेरस के ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, उसके ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो वो देखो कि एक ही प्रकार के, सिर्फ सब के सब साइनाइड ही हैं, ऐसा तो है नहीं। साइनाइड है, उसके बाद क्लोरीन वगैरह और कोई भी ग्रुप उससे अटैच है, कोई और भी लिगेंड्स उससे अटैच है, नहीं ना। जब कोई सेंट्रल मेटल एटम पे एक ही प्रकार के लिगेंड्स अटैच रहे, उसे हम लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अभी आते हैं कि जैसे एक और एग्जांपल है NiCO4। इसको आप याद रखना, ये एक थोड़ा स्पेशल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसको हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में भी लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज एक भी नहीं, काउंटर आयन आप देख रहे हो बाहर एक भी नहीं है, और इसके ऊपर चार्ज एक भी नहीं होता है। ओके, तो NiCO4 देख रहे हो कि आप एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके ऊपर निकल एक सेंट्रल मेटल एटम है, निकल एक सेंट्रल मेटल एटम है। और इस सेंट्रल मेटल एटम पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो चार कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरीके से निकल रहेगा। इसके 1 2 3 4 इस तरीके से रहेंगे। तो आप देख रहे हो कि चारों एक ही प्रकार के हैं, चारों कार्बन मोनोऑक्साइड ही हैं। इसीलिए जो ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम से एक ही तरीके के लिगेंड्स अटैच रहे, उसे हम लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, अभी हम लोग आ जाते हैं सेकंड पे। अभी सेकंड क्या होता है? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये लिगेंड्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं अ कॉम्प्लेक्स विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। क्या समझे आप? कि सेंट्रल मेटल एटम के पास में मोर देन वन काइंड, एक प्रकार से ज्यादा अगर लिगेंड्स अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे, तो हम लोग उसे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जो कोबाल्ट है, CO मीन्स कोबाल्ट, ये जो कोबाल्ट है, ये एक सेंट्रल मेटल एटम हो गया, सॉरी, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। ओके, इसके ऊपर 2 क्लोरीन ग्रुप लगे रहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और 4 अमोनिया ग्रुप इससे लगे रहेंगे। ओके, तो देख रहे हो कि आप इसके अंदर एक क्लोरीन आ गया, एक अमोनिया आ गया, 2 प्रकार के आ गए कि नहीं आ गए? जब भी एक से ज्यादा हो तो उसे हम लोग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर प्लेटिनम, डायअमाइन और डाइक्लोरो है, अमाइन भी है, क्लोरो भी है, तो 2 ग्रुप प्लेटिनम पे अटैच रहेंगे, इसकी वजह से ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये तो इसके एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, और ये भी एग्जांपल दिए हुए हैं, तो ये आप नोट कर लो। और बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक में भी है, तो एक बार उसको भी देख लेना, बट आप इसको नोट कर दो। यही इतने हैं कॉम्प्लेक्स में, अकॉर्डिंग टू द लिगेंड्स के हिसाब से यही 2 प्रकार में डिवाइड किए गए, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही 2 तरीके के हैं जिसको हमें पढ़ना है। ओके, नोट इट डाउन। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू द चार्जेस ऑन अ कॉम्प्लेक्स। अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स, अभी हम कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, क्लासिफाई करेंगे कॉम्प्लेक्स को किस बेसिस पे? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या लगे रहेंगे, उसके हिसाब से हम अब कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करेंगे। तो इसमें 3 तरीके के हो जाते हैं, इसके ऊपर 3 तरीके के हो जाते हैं। एक हो जाता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक हो जाता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स,
कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एक हो जाता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये तीन तरीके के चार्ज के हिसाब से कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया गया है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। किस किस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है? इसको डिवाइड किया गया है कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या लगे हों, चार्ज क्या लगे हों, इसके चार्ज के हिसाब से हम देख के बताएंगे कि ये क्या एनायनिक है, कैटायनिक है या न्यूट्रल है। इसे हमें प्रेडिक्ट करना है। ओके, जैसे अभी एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। सॉरी, ये देख रहे हो आप, ये पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है। तो ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैटायनिक है या एनायनिक है? तो देखो, ये जब कभी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया रहेगा वो बोला जाएगा कि ये बताओ कि ये कैटायनिक है या एनायनिक है। तो आपको देखना रहेगा, जैसे कि काउंटर आयन को सबसे पहले आप स्प्लिट कर दोगे। जैसे इसमें था ऐसा K4FeCN6, ये था। आप इसको एक मिनट भूल जाइए, इसको भूल जाइए एक मिनट। समझ लीजिए कि आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और आपको पूछ दिया कि बताइए कि एक चार्ज के हिसाब से किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स है। तो अभी हम अगर इसको डिसोशिएट कराएंगे तो ये दो प्रकार में डिसोशिएट होगा, दो आयंस में। एक 4K प्लस के फॉर्म में होगा और एक FeCN6-4 के फॉर्म में होगा। ओके, तो आप देख रहे हो कि ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये तो स्प्लिट फर्दर होने वाला नहीं है, तो इसके ऊपर कितने चार्ज है? -4 है। माइनस के हैं मतलब एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, समझ रहे हो आप? ये एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, तो इतना लिख लो, ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर नेगेटिव साइन रहे उसे हम लोग एनायोनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि ये एग्जांपल में ये वाला एग्जांपल लिख लो। ओके, शॉल वी रब इट? ओके, अब कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स में, जिसके ऊपर इस जो ब्रैकेट होता है ना ऐसे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे। तो मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बता रहा हूं। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा ना तो देखना, काउंटर आयन यहां रहेगा, काउंटर आयन यहां पे रहेगा और ये जो डब्बा रहेगा, ये अगर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया है तो ऑलमोस्ट 99.9% वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दिया हो तो काउंटर आयन यहां पे आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट है, आपको सीटी के क्वेश्चन पेपर में अगर डायरेक्ट आया तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इस तरीके से होता है। ओके, ओके, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आपको अभी मैं बता रहा हूं कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। हमने भी 2 मिनट पहले देखा कि किस तरीके से हम इसे सीटी में आइडेंटिफाई करेंगे। सीटी में ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे, बस आप थोड़ा सा उसमें कॉन्सेंट्रेट करना कि अगर ये ब्रैकेट अगर पहले आ गया तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट पॉजिटिव आएंगे और यहां पर आ जाएंगे काउंटर आयन। जरूरी नहीं इसको हम लोग इसी प्रकार से लिखें, यहाँ पे काउंटर आयन ही आए, जरूरी नहीं इसको हम लोग इसी प्रकार से लिखें। एक इसको पलटी भी कर सकते हैं, तो कोई वैसा वो इश्यू नहीं रहेगा। लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि मोस्ट ऑफ टाइम अगर यहाँ पे हेलोजन रहा या फिर SO4 रहा, जैसे यहाँ Cl माइनस है, Br माइनस है या फिर SO4 2 माइनस है, तो जब ये सब आएंगे तो ऑटोमेटिकली अगर आपका ये नेगेटिव हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो रहा है, कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सीटी के लिए भी। अभी इसके कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो, ये क्या है? कोबाल्ट है। CO मीन्स कोबाल्ट, ये एक सेंट्रल मेटल एटम है। इथिलीन डायमाइन,
इथिलीन डायमाइन। आपको पता है कि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है, ये एक ही एक सेंट्रल मेटल एटम को दो जगह से जकड़ने की कोशिश करता है, दो जगह से चिलेट बनाने की कोशिश करता है। ऐसे लिगेंड्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम को जकड़ने की कोशिश करें, दो दो तीन तीन डोनेटिंग साइड हो उसके पास, क्या उसके पास दो दो तीन तीन डोनेटिंग साइड है। इट मीन्स इफ वी हैव अ बाइडेंटल लिगेंड, इफ वी हैव अ ट्राइडेंटल लिगेंड, देन वी सेज दैट ऑल द लिगेंड्स which make a 2 to 3 donating side, which having a 2 to 3 donating side, that is forming the chelate to the central metal atom। वो एक चिलेट फॉर्म करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। ओके, अभी तो वो ठीक है, चिलेट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, तो कार्बन कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट एक मेटल है। तो कोबाल्ट के ऊपर 3 इथिलीन डायमाइन है, 3 इथिलीन डायमाइन इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो ठीक है, अभी आपको देख रहे हो यहाँ पे क्लोरीन आ गया। अगर हम इसको पानी में डिसोसिएट कराएंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार से देगा, COEN3 +3 आ जाएगा इसके ऊपर, और Cl3Cl माइनस, ये इस फॉर्म में पानी में स्प्लिट होंगे। तो आपको पता चल गया कि इधर पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये आप देख सकते हो, इधर +3 आया, ये +3 आया। कोई भी कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज आया मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज आया मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, तो एक ये एग्जांपल नोट कर लो आप, एक ही एग्जांपल नोट कर लो। मिटाऊं? ओके, एक ये भी इसका एग्जांपल है, COCl2 NH3 द होल 4th, यहां पे क्लोरीन आ जाएगा। तो ये भी एक कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसको पानी में डिसोसिएट कराएंगे हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। एक मिनट, अगर पानी में इसको हम डिसोसिएट कराएंगे इसको -1 के फॉर्म में मिलेगा, क्लोरीन प्लस सॉरी ये +1 की फॉर्म में, क्लोरीन -1 के फॉर्म में। तो इस तरीके से जितने भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं वो क्या हो सकता है? कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसी के साथ में अपना कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, इसको मिटा दें। ओके, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, एक, अब आपको नाम अब 2 कर लियो, आपको थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो उसे हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। समझ रहे हो? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स रहेगा उसके ऊपर, और हाँ, आपको एक हिंट भी दे दे रहा हूं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे ना तो हमेशा इसके एग्जांपल सिर्फ इसी फॉर्म में रहेंगे। उसमें काउंटर आयन बहुत कम में काउंटर आयन रहते हैं और बहुत एक्सेप्शनल केस होता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे ही रहेंगे, उसके ऊपर कोई चार्ज यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। समझ रहे? अगर हम आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, ये हो गया एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है और एक बार 2 बार शायद सीटी में भी पूछा गया है कि ये आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स है। तो आपको बताना रहेगा कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और एक निकल के ऊपर चारों तरफ से कार्बन मोनोक्साइड अटैच है। कार्बन मोनोक्साइड चारों तरफ से उसके ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो डायरेक्टली जो निकल है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, आपको देखोगे तो ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है।
तो ये क्या आ जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड के श्रेणी में आ जाएगा। ये 0 नहीं है, पहले बता रहा हूं, तो कुछ लोग भी कमेंट में भर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ इसका 1 रहता है, ये 1 होता है। ये क्लियर हो गया आपको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ओके, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्लियर हुआ।